ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सब इकट्ठे भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं कि भगवान की सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए और आप सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए केवल इसी ध्येय से कथा हो सके, जिससे भक्तों को और भगवान को आनंद आए। और श्री श्री राधा नील माधव और महाराज की आज्ञा लेकर के कथा आज प्रारंभ करते हैं। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। विपदः संतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनः भव दर्शनम्। तो आज इसी श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि वैष्णव सेवा प्रभु जी ने कहा कि कुंती महारानी मांग रही हैं, विपदा संतुता शाश्वत। विपदा यानी कि तकलीफें, विपदाएं संतु होती रहें, ता शाश्वत हमेशा के लिए होती रहें। तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु होती ही रहें। और उससे क्या होगा? भव तो आपका दर्शनम, आपका दर्शन होगा। यत्स्यात् और क्या होगा? पुनः, पुनः दोबारा, भव दर्शनम दोबारा भव का यानी संसार का दर्शन नहीं होगा। तो इसी पे हम आज चर्चा करेंगे सेकंड पार्ट में, कंक्लूडिंग पार्ट में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंद माधवम्। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने पिछली बार ये चर्चा हम ये कर रहे थे कि कुंती महारानी ने ये एक ऐसा श्लोक है जिसको कोई भी नहीं कहना चाहेगा। मेरे बस का भी नहीं है, किसी के बस का नहीं है। प्रभु जी भी बता रहे थे, ऑलरेडी इतनी तकलीफें लाइन लगा के खड़ी हुई है, ऊपर से ये मांगना कि मुझे तकलीफ देते रहो देते रहो। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कुंती महारानी के बारे में, और उसके बाद में आज की ये चर्चा आगे करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और हम क्या कर सकते हैं इससे, और हमें क्या इससे शिक्षा मिल सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शांतनु जो थे, ब्रीफली 5 मिनट में खाली एक रिकैप कर ले जिससे कि कड़ी बनी रहेगी। तो जो शांतनु जी थे, उन्होंने गंगा मैया से शादी की थी और उनके पुत्र हुए थे देवव्रत। और फिर शांतनु जी जो थे, महाभारत में आता है, वो सत्यवती जी से विवाह करना चाहते थे। और इसलिए सत्यवती के पिताजी ने कहा शांतनु जी से कि भाई, अगर आप ये शादी करना चाहते हैं तो ये देखिए आप कि आपके पहले से पुत्र है, उसको राज्य मिलेगा, लेकिन मेरी बेटी के पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए। तो शांतनु जी खिन्न रहने लग गए। इधर देवव्रत जी को पता पड़ा कि उनके पिताजी जो हैं वो इस तरीके से किसी चीज में उनका मन नहीं लग रहा है, तो वह स्वयं ही गए शांतनु जी के पास और उन्होंने बोला कि पिताजी, मैं ये एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि ना तो मैं शादी
ना तो मैं शादी करूंगा और ना ही मैं राज्य लूंगा, आप कृपा करके सत्यवती से विवाह करिए। इस तरह से शांतनु जी का फिर विवाह हो गया सत्यवती जी से। उनके दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद जो थे वो एक गंधर्व की लड़ाई में मारे गए। विचित्रवीर्य जो थे उनको क्षय रोग हो गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन विचित्रवीर्य ने विवाह किया था अंबिका और अंबालिका से। अब जब कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचा, तो सत्यवती माता ने व्यास देव जी से, जो उनके पुत्र थे पराशर ऋषि से, उनसे अनुग्रह किया कि आप कृपया करके और पुत्र प्रदान करें। तो फिर अंबिका से जब पुत्र प्राप्ति की चेष्टा हुई, उस वक्त अंबिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, तो धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए। अंबालिका ने पीली पड़ गई वो देख करके व्यास देव जी को, तो पांडु उत्पन्न हुए। और एक मेड सर्वेंट जो थी, वो उसका नाम था परिश्रमी, उससे विदुर जी उत्पन्न हुए। अब जब पांडु उत्पन्न हुए तो पांडु का विवाह हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र तो थे अंधे, इसलिए पांडु रूल्स के हिसाब से पांडु को बनाया गया राजा। अब पांडु के दो विवाह हुए, एक हुआ कुंती माता से और दूसरा माद्री से। अब जो कुंती माता और माद्री, इनके साथ में वो रहने लग गए। लेकिन एक बार वो जंगल में आखेट कर रहे थे, तो वहां पे हिरण जो है वो हिरणी के साथ में संभोग कर रहा था। एक्चुअली में वो एक ऋषि थे। तो आखेट करते वक्त इन्होंने बाण चला दिया पांडु महाराज ने, और वो हिरण जो है वो बुरी तरह से घायल हो गया, मृत्यु हुई। लेकिन उस हिरण, वो ऋषि था एक्चुअली में, जो ऋषि पत्नी के साथ में ऐसे विचरण कर रहा था, तो उसने श्राप दे दिया कि अगर आप पुत्र प्राप्ति की चेष्टा जैसे ही करेंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहां से कुंती महारानी का हम देखते हैं कि उनका जो दुख प्राप्ति का जो है, वो हर क्षण किस तरीके से रहा। अब आप सोच सकते हैं कि हस्बैंड जो है उसके साथ में वैवाहिक जीवन नहीं बिता पा रही हैं। अब ये खिन्न रहने लग गए पांडु जी और जंगल में रहने लग गए। जब वो जंगल में रहने लग गए तो वहां पे उन्होंने प्रार्थना करी। पांडु को पता पड़ा जब कि कुंती महारानी को दुर्वासा ऋषि ने ये एक दे रखा था आशीर्वाद, कि जिस भी देवता से आप चाहोगे उनसे आपको पुत्रेष्टि, पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो पांडु जी ने कहा कि प्लीज आप ऐसा करिए, आप मेरे से तो नहीं हो सकते हैं पुत्र, आप उनसे पुत्र प्राप्त करिए। तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन बहुत कहने से फिर उन्होंने, उनके 3 पुत्र हुए जैसा हम जानते हैं, कुंती महारानी से और 2 माद्री से, और ये ही 5 पांडव हुए। अब जिस दिन अर्जुन का बर्थडे था, महाभारत में आता है, उस दिन जो पांडु महाराज थे वो माद्री के साथ में जंगल में घूम रहे थे। तो उनको, माद्री को देख के उनको काम की वासना उत्पन्न हुई, और उन्होंने माद्री के मना करने के बावजूद यूनियन करने की कोशिश करी और उनकी मृत्यु हो गई। अब माद्री ने कहा कि मैं हूं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, इसलिए मैं तो सती होंगी, और सती वो हो गई। अब कुंती महारानी जो है, आप सोच सकते हैं कि 5 पुत्र अकेले जंगल में, यहां से उनके कष्टों का प्रारंभ निरंतर बढ़ता ही जाता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद में वापस जब वो आते हैं हस्तिनापुर, उस वक्त धृतराष्ट्र और उनके पुत्र और सब लोग पहले तो यही कह देते हैं कि ये 5 आपके बेटे नहीं हैं। फिर ऋषि आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, ये हैं। फिर वो बड़ी मुश्किल से मानते हैं। ये सब इंसल्ट कुंती महारानी झेल रही हैं। उसके बाद में भीम को विष दिया जाता है गंगा नदी में, और फिर वो नदी में गिरते हैं, वहां जाके वासुकी तक जाते हैं, और वहां पे सर्पों के जो राजा हैं वो उनको रस देते हैं, जिससे उनको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। फिर वापिस आते हैं, ये सब कुंती महारानी झेल रही हैं। उसके पश्चात में अभी खत्म नहीं हुआ, फिर वो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि आप लाक्षागृह में रहिए। लाक्षागृह में वो जाते हैं, वहां पे लेकिन विदुर जो है उनको पता होता है कि ये अग्नि लगाने का
यहाँ पे कार्यक्रम पहले से किया हुआ है और इसलिए वो आगाह कर देते हैं कुंती महारानी को कि देखिए ऐसा है, जहां पर भी अग्नि होती है वहां जो चूहे हैं जो बिल के पास रहते हैं वो बच जाते हैं। तो ये सुन करके उनको समझ में आ जाता है और वहां पे एक वो सुरंग बनवा लेते हैं और लाक्षागृह में जब आग लगती है तो पांचों पांडव और कुंती महारानी बच के निकल जाती है। लेकिन हम सोच सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। ना हस्बैंड है, बालक 5 है और साथ साथ वो इस तरीके की विपदाएं आती जा रही हैं। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वहां पे हिडम्बा और हिडिंब जो है वो नरभक्षी उनको मिलते हैं जो उनको खाना चाहते हैं। लेकिन हिडिंबा जो है वो भीम को देख करके प्रेम में पड़ जाती है और वो इतनी देर में उसका भाई आता है इनको खाने के लिए। तो जो पांडव हैं उन्होंने अपना बताया नहीं होता है किसी को कि हम यहाँ से हम बच गए हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर जितना कम बताया जाए उतना बेहतर है। और फिर हिडिंबा से शादी हो जाती है भीम की, ये पहली उनकी बहू होती हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि द्रौपदी से विवाह होता है। फिर वापस आते हैं ये, इनको आधा राज्य मिलता है। आधा राज्य मिलने के बाद में फिर शकुनी और दुर्योधन जुआ खेलते हैं और द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, जहां भगवान स्वयं द्रौपदी की रक्षा करते हैं। अब सोच सकते हैं कि कुंती महारानी पे क्या बीत रही है इस वक्त। अभी भी विपदाएं समाप्त नहीं होती हैं। उसके बाद में श्राप के डर से धृतराष्ट्र वापस कर देता है राज्य और आयुध वगैरह पांडवों के। लेकिन दोबारा जुआ होता है जिसमें 12+1 साल का वनवास उनको भोगना पड़ता है और 1 साल अज्ञातवास होता है जिसमें वो जाते हैं। और उसके बाद में जब वापस आते हैं तब फिर कृष्ण जी, और इस वक्त ये 13 साल कुंती महारानी झेलती जा रही हैं, कष्टों का अंत नहीं है। और उसके बाद में जब वापस आते हैं तब कृष्ण भगवान समझाने जाते हैं। समझाने के बावजूद दुर्योधन तो उनको ही पकड़ने की चेष्टा करता है और फिर उसके बाद में युद्ध तय होता है जिसमें सैकड़ों अक्षौनी सेनाएं मारी जाती हैं। कुंती महारानी अभिमन्यु की मृत्यु देखती हैं। पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या जो की जाती है अश्वत्थामा, वो देखती हैं। अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र चलाना है वो देखती हैं। और उसके बाद में जब ब्रह्मास्त्र एक फाइनली चलाया जाता है परीक्षित महाराज के लिए, तो वो भी देख रही होती हैं कि किस तरह से और उधर उत्तरा भागती हुई आती है। और वो कृष्ण जी बड़ी ही आराम से सुनते हैं उत्तरा की बात और उसके घर में गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित महाराज को बचाते हैं। और इसीलिए उनका नाम परीक्षित महाराज पड़ता है, क्योंकि बाहर आने के बाद वो यही ढूंढ रहे हैं कि परीक्षण कर रहे हैं कि कौन है जिन्होंने मुझे बचाया। और इसलिए उनका नाम विष्णु रात भी पड़ता है। तो ये सब झेलने के बाद में अब जो है कृष्ण जी द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो कुंती महारानी है वो कुंती प्रेयर्स ये जो है ये करती हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि वो भगवान के बारे में पूरी तरीके से पहले ये बताती हैं कि भगवान स्वयं कौन है। सबसे पहले वो इस तरीके से बताती हैं और इस तरीके से 1:8:18 से कुंती जी महारानी की प्रेयर शुरू होती हैं, जिसमें वो कहती हैं नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम प्रकृते प्रकृत आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्या सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्अवस्थितम। तो वो सबसे पहले ये बताती हैं कि भगवान पुरुष है, आद्यम है, ईश्वरम है, प्रकृते परम है और अलक्ष्यम है। तो इतना सब कुंती महारानी तो जानती थी कि कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्णास्तु भगवान स्वयं है। तो इतना सब उनको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत थी। तो ये जो है ये हम सब लोगों के लिए, हमें समझाने के लिए कुंती महारानी ऐसा बोल रही हैं। वहां पे वो जानती हैं। देखिए, क्योंकि लोग जो हैं वो तरह तरह के
एक है वो कहते हैं जी कि महाराज भगवान जो है उन्होंने 16,000 रानियों से शादी क्यों कर ली, गोपियों के साथ रास क्यों कर लिया। तो ये इसी तरीके से है बात कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जा रहा है कार में सड़क पे और एक जो है हवाई जहाज जा रहा है आकाश में। आकाश में जो हवाई जहाज जा रहा है उसको पायलट चला रहा है, नीचे कार का ड्राइवर चला रहा है। अब सड़क पे मान लीजिए कि रेड लाइट आ गई तो कार वाला तो रुक जाएगा, लेकिन क्या हवाई जहाज भी रुकेगा? क्योंकि महाराज रेड लाइट हो गई है सड़क पे। इसी तरह से अलग अलग जो हैं, जो भगवान स्वयं है, उनके लिए कोई प्राकृतिक रूल्स लगाना ये संभव नहीं है। और इसी तरीके से जब भगवान की चर्चा की जाती है तो उनके सारी चीजों को लेकर की जाती है। हमने पिछली बार चर्चा की थी अर्ध कुकुट न्याय की, ये नहीं कि आधा सत्य ले लिया शास्त्रों से और आधा छोड़ दिया। तो अब आते हैं कि इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद में कुंती महारानी जो है 1:8:25 में कह रही हैं, तो आज हम 3 सिनेरियोस की बात करेंगे, यानी 3 परिस्थितियों की बात करेंगे। पहली परिस्थिति क्या है कि मुझे तकलीफ दो, ये भक्त मांग रहा है। और ये भक्त क्या कह रहा है? ये है कुंती महारानी की विपदा संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। कि हे भगवान, विपदा जो है वो आप मुझे देते रहिए, बार बार भीम को जहर देते रहिए, चीर हरण करते रहिए, ब्रह्मास्त्र चलवाते रहिए, तो ये हमारे तो बस का है नहीं। तत्र तत्र जगत गुरु, ऐसा करवाते रहिए जगत गुरु। क्यों? क्योंकि भवतो दर्शनम, भवतु आपका दर्शन, यत् स्यात् मुझे आपका दर्शन होगा। और आपके दर्शन से क्या होगा? अपुनः भव दर्शनम, पुनः भव का, संसार का दर्शन नहीं होगा। तो ये जो श्लोका है इसको कितने अच्छे से इसकी सृष्टि की गई है कि भवतु दर्शनम अपुनः भव दर्शनम। भवतु दर्शनम आपका दर्शन, और अपुनः दर्शनम यानी संसार का दोबारा दर्शन नहीं होगा। अब प्रभुपाद इसके लिए बताते हैं, लिख रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथा कथित सो कॉल्ड आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा। लेकिन ये मुझे मालूम है मेरे बस का नहीं है, क्योंकि वे हमें भगवान का स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति है, वो बहुत ही आरामदायक स्थिति में है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, स्त्री बच्चे सब बढ़िया चल रहे हैं, सेहत सबकी बढ़िया है, लक्ष्मी जी की कृपा है, सब तरह के भोग किससे संपन्न है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और फिर इससे क्या है, वो आराम से भोगों में लगा हुआ है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही। प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह स्थिति सर्वदा नहीं रहने वाली है। एक दिन आएगा जिस दिन भले ही से हाथ पैर ठीक चल रहे हो, लेकिन एक दिन छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। और अगले जन्मों में यदि, एक संत थे वो कहते थे अभी तो 2 हाथ हैं, अगर 2 की जगह 4 आ गए तो, यानी कि जानवर बन गए तो जो आज की आनंद की स्थिति है वो सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए 2 चीजें हैं, एक है कि श्रेयस और एक है प्रेयस। तो श्रेयस क्या है? श्रेयस है कि आज का सुख देखना, अभी मुझे आनंद आना चाहिए, मेरे को खूब मजा आना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, ये श्रेयस। और दूसरा है प्रेयस, यानी कि आगे का आनंद और ब्रह्मानंद और परमानंद देखना चाहिए। ये इसी तरह से है जैसे जो बालक होता है, मान लीजिए 10वीं में 11वीं में पढ़ रहा है, अब उसको तरह तरह के टीवी के प्रोग्राम दिख रहे हैं, वो क्या
गेम्स आते रहते हैं आजकल मोबाइल पे, उसमें आनंद ले रहा है, तरह तरह की चीजों में ले रहा है। अब हर ठीक है, ये सब चीजें हो रही हैं। अब क्या है, अगर अगले 2 साल में 10वीं 11वीं 12वीं में अच्छे से पढ़ाई करके कहीं कुछ बढ़िया बन गया, तो जो 20 साल का लड़का है वो अगले 80 साल तक आनंद प्राप्त करेगा। ये है श्रेयस। क्या है, आज का मोबाइल ऐप खेलना, मूवी देखना, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करना, इधर उधर चले जाना, नशा करना, ये है श्रेयस, आज का आनंद करना। इसको करने से क्या होगा, अगले 80 साल 80-20 प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई करता है। अभी के फर्स्ट 20 ईयर्स में अगर श्रेयस में ध्यान दे दिया तो फ्यूचर सारा गया। फिर अगले 80 साल दुनिया वाले जो हैं इस संसार में भी भौतिक दृष्टि से भी जगह जगह इंसल्ट करते रहेंगे, क्योंकि कुछ आप प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन अगर यही 2 साल वो बालक अच्छे से पढ़ाई कर लेता है तो अगले 80 साल तक उसको इस संसार की दृष्टि से भी उसको आनंद प्राप्त रहेगा और सुविधाएं मुहैया रहेंगी। अब ये तो हाल है प्राकृतिक का। तो अप्राकृतिक जो है, जो भगवान के लिए है, इसी तरीके से है कि यदि इस छोटे से 100 साल मैक्सिमम, हालांकि 100 भी आजकल मुश्किल से ही पहुंचते हैं, लेकिन अगर पहुंचे भी तो माइंड की क्या स्थिति है कि खाली 80 पे जाके 90 100 पे जाके वहां तक रुक जाता है, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन यदि 100 है तो उसके आगे भी है। तो इस संसार, इस लाइफ टाइम में जो कर लेगा उससे आगे 80-20 प्रिंसिपल यहां भी अप्लाई करता है कि इस जीवन में यदि कुछ कर लिया तो आगे के लिए प्रेयस अच्छा होगा और इस संसार में धक्के खाने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो तकलीफें आ रही हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो तकलीफें, कैलामिटीज आ रही हैं, ये एक स्वप्न की तरह हैं। जैसे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी कि जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि सपने में दिख रहा है कि बाघ खाने आ रहा है, लेकिन वस्तुतः अगर आंखें खुल जाती हैं तो उसको पता पड़ता है, अरे मैं तो बड़े आराम से अपने कमरे में खाट पे लेट करके सो रहा हूं, ना कोई बाघ है ना कोई खाने वाला है। इसी तरीके से विपदाएं हैं। और उधर हनुमान जी बताते हैं, जब हनुमान जी लौट के आते हैं सीता मैया से मिलकर के, तो पहले वो भगवान को बोलते हैं कि भगवान, सीता मैया तो बहुत विपत्ति में है। तो फिर हनुमान जी को याद दिलाते हैं भगवान श्री राम कि हनुमान जी, सीता मैया तो जो है वो शुद्ध भक्त है। इतना कहने से, समझदार को इशारा काफी, इतना कहने से ही जो हनुमान जी समझ जाते हैं। और वो हनुमान जी फिर बोलते हैं, नाथ विपत्ति तब सोई जब तब नाम सुमिर ना हुई। विपत्ति असली क्या है, जब तक आपका नाम गुणगान स्मरण नहीं किया जा रहा है। तो इसी तरीके से इस संसार की जो विपत्तियां हैं, वो हम चाहें चाहे न चाहें, लेकिन वो विपत्तियां तो आएंगे ही। लेकिन शुद्ध भक्त तो मांग लेते हैं कि हमें विपत्ति दो। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है, मांगेंगे भगवान आएंगे, भगवान का दर्शन होगा। अर्जुन ने देखिए कहा कृष्ण जी से, अर्जुन ने कहा कि जी ऐसा है, आप तो बता रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं तो शरीर नहीं हूं, और जो मरने वाले हैं वो तो शरीर तो मरेगा ही, तो इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है, आपको क्या फर्क पड़ता है, लड़ाई करो। तो उन्होंने कहा आपने तो महाराज ये कह दिया, लेकिन मैं तो इनका रिलेटिव हूं, इस शरीर के हिसाब से मुझे तो कष्ट हो रहा है, तो मैं इसका क्या करूं। तो अर्जुन ने जब ये कहा तो कृष्ण जी ने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ मैं मानता हूं तुम्हारी बात कि तुम्हें कष्ट होगा। तो अर्जुन ने कहा फिर महाराज क्या करूं। तो उन्होंने बोला भैया ऐसा है, आपको तितिक्षवा टॉलरेट करना पड़ेगा। ये उन्होंने बोला, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगम आपायिनो अनित्यास्ताम तितिक्षवा भारत। आप प्लीज टॉलरेट करिए। तो इस तरीके से अब हम इस बात पे आते हैं कि क्या जो ये मांग रही हैं कुंती महारानी कि मेरे को विपदा पे विपदा दो,
ये विपदा देने से, कहने से एक्चुअली में वो मांग क्या रही? विपदा तो एक उनका बहाना है। वो एक्चुअली में मांग रही हैं कि भगवान आप दर्शन दीजिए, जिससे दोबारा फिर मुझे भव में ना आना पड़े। तो उनका ऑब्जेक्टिव विपदा नहीं है। उनका जो ध्येय है वो संसार में कष्ट मांगना वो एक्चुअली में नहीं है। उनका ध्येय ये है कि कष्ट मांगने से भगवान आएंगे। तो अगर इस तरीके से है कि कष्ट मांगने से भगवान आएंगे, तो मैं जो हूं, मैं तो नहीं कह सकता महाराज ऑलरेडी इतनी कष्ट लाइन लगा के खड़ी हुई है कि मुझे और कष्ट दीजिए। लेकिन जो वो मांग रही हैं कि हे भगवान आप दर्शन दीजिए, यानी कि आप मुझे कृष्ण कॉन्शियस हमेशा के लिए रखिए, ये मांग रही है वो असली में। बाकी तो सिर्फ एक बहाना है। देखिए जो कष्ट भी है ना, वो एक्चुअली में भक्तों को उनको कष्ट नहीं लग रहे हैं, ये दूसरे लोगों को लग रहे हैं कि ये कष्ट है। और कोई कह सकते हैं कि महाराज उनके कष्टों का अंत नहीं हो रहा, तो ये क्या है? तो पहली बात तो पांडवों के लिए वो कष्ट थे नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी एक बार भी कहीं नहीं लिखा कि महाराज हम क्या ये मतलब आपने तो इतना हमें परेशान करके रखा है, आप हमारे साथ घूम रहे हो फिर भी हमें कष्ट ही कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो कष्ट लग नहीं रहे। दूसरा, लेकिन जो बाकी व्यक्ति देख रहे हैं उनको भी भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं भक्तों का कितना ध्यान रखता हूं। अब वो कैसे बताएंगे भगवान? पहले जब तक संसार की दृष्टि में जब तक भक्त के ऊपर विपदा नहीं आएगी और भगवान बचाएंगे नहीं, तब तक लोगों को पता नहीं पड़ेगा कि भगवान कितना ध्यान रखते हैं भक्तों का। तो ये भी एक गूढ़ रहस्य है। चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज का इंसल्ट हो, किसी को भी उठा के देख लीजिए, चाहे पांडवों की तकलीफें हो, चाहे सीता मैया की तकलीफें हो, ये उनको तो तकलीफ नहीं लग रही थी। प्रहलाद महाराज तो अपने आनंद से भगवान के नाम में गुणगान में लीन थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमारे को ये बताने के लिए कि देखो भगवान कितना अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, ऐसी परिस्थितियां हुई जिससे कि फिर भगवान ने दिखाया कि भगवान ने उनको बचाया। तो ये भगवान के प्रेम को दर्शाता है, कष्ट देने वाली चीज को नहीं दर्शाता है। तो इसी तरीके से कुंती महारानी कह रही है भैया कष्ट आप दे लो, मेरे को कष्ट नहीं लग रहे हैं वो, आप जो मर्जी कष्ट देते रहो देते रहो देते रहो। लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव है कृष्ण भावान्वित होना। तो ये हमारे लिए एक सुंदर उपाय है। चलो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे कष्ट दो, मैं तो मानता हूं भाई ऑलरेडी इतने कष्ट, ऐसा एक्चुअली सब ऑलरेडी कष्ट में है ही। कोई ऐसा व्यक्ति ना पैदा हुआ था, ना है, ना होगा कि जिसे कष्ट ना हुआ हो। और कोई नहीं है अगर सांसारिक कष्ट नहीं है। सॉरी यहाँ पे फायर अलार्म बज रहा है, देखिए एक और कष्ट। हे भगवान। तो और कोई कष्ट हो ना हो, सबसे पहले 4 कष्ट प्लस 3, 7 कष्ट तो सबका एक्सपीरियंस है। चाहे कोई कितना भी सेहतमंद हो, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री या उसका पति हो, चाहे कितने भी अच्छे बच्चे हो, चाहे कितना भी कुछ भी हो, 7 चीजों से कोई नहीं बचा है। वो क्या है? पहला 4, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म का जो कष्ट है वो भैया भगवान ही बचाए। मतलब आप सोचिए कि 9 महीने तक वो कोई बहुत कंफर्टेबल जगह नहीं होती है कि साहब एयर कंडीशन 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, वहां पे बिल्कुल घुसड़ मुसड़ होकर के ऐसे करके बैठा होता है बालक। पहला ये। और ये तो मनुष्यों का स्थिति है। जो और जानवर हैं उनके जिस तरह से पैदा हो रहे हैं वो कष्ट भगवान ही बचाए। जन्म, फिर मृत्यु। मृत्यु में कहते हैं कि कितने बिच्छुओं का डंक का कष्ट होता है। दूसरा, इससे तो कोई नहीं बचा, कोई नहीं कह सकता कि महाराज मुझे तो नहीं होगा ये। जरा,
एक दिन के बच्चे को भी कहते हैं कि ये एक दिन इसकी एक 1 ईयर ओल्ड हो गया, ओल्ड। 2 दिन होते हैं तो 2 डेज ओल्ड, 5 ईयर्स ओल्ड। ये नहीं कहते कि 1 ईयर न्यू, 2 ईयर्स न्यू। तो ये है जरा कि जो हर वक्त चले जा रही है। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, देखिए भक्त होते हैं वो इस चीज को भगवान में लगाए के रखते हैं कि इस जरा को भी किस तरीके से काम में लेना है। वो जरा को भी जला डालते हैं भगवान के नाम में, जरा। और व्याधि, किसी ना किसी किस्म का कभी ना कभी किस वक्त कौन सी व्याधि आएगी पता नहीं। तो 4 कष्ट तो ये हो गए, उसके ऊपर से 3 और हैं। वो 3 क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। यानी राम राज्य क्या है? कृष्ण भावान्वित है राम राज्य। आज की स्थिति में, आज की स्थिति में राम राज्य हो सकता है अपने घर के अंदर। कैसे? कृष्ण भावान्वित होना ही राम राज्य है। अगर वो नहीं है तो 3 किस्म के कष्ट होंगे। दैहिक, इस देह के। दैविक, सर्दी, गर्मी, अतिवृष्टि, बाढ़ आना। और भौतिक, भौतिक यानी दूसरे लोगों से रोज ऑफिस जाते हैं, पता पड़ता है कोई खुश नहीं रहता है और हम दूसरों को परेशान कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं, हमें लगता है हम सब अच्छे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये 7 कष्ट है। तो ये जो है, कुंती महारानी दरअसल ये मांग रही हैं कि मेरे को भवतु दर्शनम, मुझे आपका दर्शन चाहिए, मुझे को कृष्ण भावान्वित होना है। वो ये मांग रही हैं। विपत्तियां तो एक नाम मात्र को बहाना है। तो हम क्या सीख ले सकते हैं? मैं ये कह सकता हूं, महाराज मेरे बस का नहीं है विपत्ति मांगना, आप कृपया करके मुझे कृष्ण भावान्वित कर दीजिए, मैं तैयार हूं। देखिए भगवान की तरफ से तो पूरी तैयारी ऑलरेडी है, वो तो पूरे बैठे हैं देने के लिए, मैं तैयार नहीं हो रहा, प्रॉब्लम ये है। तो कुंती महारानी से ये तो मैं शिक्षा ले सकता हूं ना। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह पा रहा महारानी जी, भगवान मुझे विपत्ति दीजिए, पर मैं ये तो कह सकता हूं कि मेरे को आप अपना दर्शन यानी कि कृष्ण भावान्वित दीजिए। तो जो असली ध्येय है वो तो मांग सकता हूं ना, बिना कष्ट मांगे भी। तो इस तरीके से इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि पहला सिनेरियो हो गया। हम 3 सिनेरियो आज बात करेंगे। तो पहला सिनेरियो हमने देख लिया। पहला सिनेरियो क्या है कि जो उच्चतम शुद्ध भक्त हैं वो ये ऐसा दिखाते हैं और ये बताते हैं और ये मांगते हैं कि मुझे आप कष्ट दीजिए, कष्ट होने से आप आएंगे, आपका दर्शन होगा, दर्शन होने से मैं कृष्ण भावान्वित होऊंगा या होऊंगी, और कृष्ण भावान्वित होने से पुनर्जन्म नहीं होगा, लिबरेशन होगा और आपकी भक्ति की तरफ मैं अग्रसर होऊंगा। ये पहला सिनेरियो है। अब दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखते हैं। पहले वाले केस में मैं मांग रहा हूं मुझे विपत्ति दो, मेरे पास नहीं है अभी विपत्ति, मैं मांग रहा हूं मुझे विपत्ति दो, पहला सिनेरियो कुंती महारानी वाला। लेकिन दूसरा परिस्थिति क्या है, दूसरा सिनेरियो क्या है? मैं मांग नहीं रहा हूं, ऑलरेडी मैं तकलीफ में हूं। अब क्या? देखिए बहुत ही सूक्ष्म है। पहला तो है कि भक्त मांग रहा है मेरे को दीजिए और मैं कृष्ण भावान्वित हूं, पहली स्थिति यह है। दूसरी स्थिति क्या है? मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं ऑलरेडी तकलीफ में हूं, अपनी दृष्टि के हिसाब से भी मैं तकलीफ में हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में क्या करेगा आदमी, ऑलरेडी तकलीफ में है? तो इसके लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला में एक, कृष्ण जी जब उन्होंने आए तो उन्होंने अपनी प्रार्थना में कृष्ण जी को यह श्लोक कहा। ये श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद का 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तो पहला सिनेरियो अभी हमने देख लिया कि भक्त ने मांगा, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम, आप मुझे तकलीफ दीजिए। दूसरा सिनेरियो अब हम देख रहे हैं कि भाई ऑलरेडी मैं कष्ट में हूं, मांग नहीं रहा हूं,
मांगना तो भूल जाओ, ऑलरेडी मैं हूं कष्ट में, अब इस स्थिति में मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी, ये अद्भुत श्लोक है और हमारे बहुत ही काम का है, बहुत कुछ इससे सीखने का है। ये क्या कह रहे हैं देखिए, तत्ते तत्ते अनुकंपां सुसमीक्ष मानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधान् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भा। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्विपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, तत्ते अनुकंपाम, अतः आपकी दया की, सुसमीक्षमाण, आशा रखते हुए, भुंजान एवा, सहन करते हुए, निश्चय ही, आत्मकृतम विपाकम, अपने किया हुआ फल, कर्म फल मैं सह रहा हूं। हृद्वाग विपुरभीर, और साथ में हृदय, वाणी और शरीर से, विदधन नमस्ते, आपको अर्पित करते हुए अपना हृदय, वाणी और शरीर, विदधन अर्पित करते हुए, नमस्ते आपको नमस्कार करता हूं। जीवेत यह, और ऐसे मैं जीवित रहता हूं, मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति पदे यानी कि मुक्ति के पद के लिए वह दाय भाग, असली उत्तराधिकारी हो जाता है। तो इसका प्रभुपाद जी क्या अर्थ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतुक की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। तो ये जो श्लोक है, इसके लिए इसका मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा आगे। तात्पर्य में वो कह रहे हैं, श्रीला श्रीधर गोस्वामी टीका करते हुए बतलाते हैं कि जिस प्रकार वैद पुत्र को पिता का उत्तराधिकारी बनाने के लिए केवल जीवित रहना होता है, उसी तरह जो व्यक्ति भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण भावामृत को अपना प्राण आधार बनाता है और उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में वह भगवत धाम को जाता है। सुसमीक्षमाण शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने पूर्व पाप कृत्यों के कष्ट कारक फलों को भोग करते हुए भी भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। ये हमारे लिए काम की चीज है। कष्ट ऑलरेडी आए हुए हैं, इसमें वो क्या कह रहे हैं, सुसमीक्षमाणा, सुसमीक्षमाणा, वेट करता है कि भगवान कृपा कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे। तो लेकिन अब यहां पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो भक्त उनकी शरण में चला जाता है उसे पूर्व कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। यहां पे कह रहे हैं कि जो भक्त है वो अपने कष्ट को भोगते हुए, अपने पिछले कर्मों का समझ करके उसको भोगते हुए और अपने हृदय, वाणी और शरीर को भगवत सेवा में लगाता है, यानी भगवान की भक्ति में लगाता है, यानी कृष्ण भावान्मृत होता है, वह व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति लिबरेशन यानी मोक्ष का और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ये भागवतम कह रही है, क्योंकि भागवतम और भगवान में
कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए राइटिंग में दिया गया है कि जो व्यक्ति अपने भोग भोगता रहता है, ये समझ के कि ये मेरे पुराने कर्म के हैं, और साथ में कृष्ण भावान्वित रहता है, उसको अधिकार देते हैं, भगवान अधिकार दे रहे हैं कि तेरे को पक्का है, तू लिबरेट होगा, मोक्ष मिलेगा और मेरे धाम को भी आएगा। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा हो सकता है कि भगवत गीता में है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये कहा जा सकता है कि जो मुझे सरेंडर करता है उसके सारे पापों को मैं खींच लेता हूं, तो फिर कष्ट क्यों भोग रहा है भाई? पहला सवाल। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, इतना बारीक चीज है ये, कि फिर भी चूंकि भक्त के मन में अपने पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष रह सकते हैं, जो पुराना किया हुआ है वो मन में रहते हैं, बाहर नहीं कर रहा है, अतः भगवान कभी कभी अपने भक्त को दंड देते प्रतीत लगता है, ऐसा प्रतीत होते हैं, जो पाप के फलों जैसा हो सकता है। यानी जैसे पाप के फल होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वैसा ही दंड दिया जा रहा है भक्त को भी, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य जीव की उस प्रवृत्ति को सुधारना है जिसमें वह ईश्वर के बिना भोग करना चाहता है। अतः किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड दिया जाना उस मनोवृत्ति को कम करने के लिए होता है जिससे वह कर्म हुआ होता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि निष्ठावान भक्त द्वारा भोगा जाने वाला दुख कर्म फल नहीं है, प्रत्युत यह भगवान की विशिष्ट कृपा होती है कि वे उसे भौतिक जगत छोड़कर भगवत धाम वापस जाने की प्रेरणा देते हैं। जिस प्रकार स्वयं अग्नि बने बिना कोई भी व्यक्ति सूर्य के पास नहीं पहुंच सकता, उसी तरह कठोर शुद्धिकरण विधि का पालन किए बिना कोई परम पवित्र कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। यह शुद्धिकरण भले ही कष्ट जैसा प्रतीत हो, किंतु यह भगवान के हाथों द्वारा किया गया उपचार होता है। तो हमने यहाँ पे इसमें ये देख लिया दूसरे सिनेरियो में कि मैंने कष्ट तो नहीं मांगा, मैं चाहता नहीं हूं कष्ट, लेकिन मैं हूं कष्ट में, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एव आप्कृतं विपाकम हृत्वाग्वत्पुरभिर विदधन् नमस्ते जीवेत यह मुक्ति पदे सदाय भाग। तो मुझे क्या करना है? दो चीजें। अगर ऑलरेडी कष्ट आया हुआ है, ये भागवतम का सॉल्यूशन है। पहला, उसको टॉलरेट करें, ये मान के कि मेरा किया हुआ है इसलिए मुझे वापस भोग मिल रहा है, इसका भगवान दंड नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जो है वो हृदय से, वपु से यानी शरीर से और वाणी से भगवान की भक्ति में लग चुका है, इसलिए वो भक्त हो गया है, इसलिए यह उसको दंड नहीं दिया जा रहा है। अब जो अंदर थोड़े सूक्ष्म रह गए हैं उनको निकाल के बाहर फेंकने के लिए दिया जा रहा है। तो जो व्यक्ति मांगने की तो छोड़ो, अगर ऑलरेडी तकलीफ में है, उसे क्या करना है? उसको पहले तो ये मानना है कि मेरे पुराने में भोग रहा हूं, भगवान कृपा कर रहे हैं, मुझे सुधार रहे हैं, और भगवान की कृपा के लिए वेट करना कर रहा है, अनुकंपा के लिए। एक्चुअली में वो जो तकलीफ है वो हाईएस्ट लेवल में खाली मैं मुंह से बोल सकता हूं कि वह जो है एक्चुअली में वो कृपा ही है जो क्लीन कर रही है, लेकिन यह सोचते हुए कि पुराने में भोग रहा हूं, भगवान की के भक्ति में लगा रहना चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं कि इसलिए यह विपत्ति पहले से ही, तो दूसरे सिनेरियो में अगर पहले से ही विपत्ति है तो वो क्या करेगा? पहले तो उसको सहन करना है और दूसरे कृष्ण भावान्वित बनना है, और यह करने से क्या होगा? उसको मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति क्या चीज है? ये मैच कर गया पहले वाले सिनेरियो से। वहां पे उन्होंने क्या मांगा था, कुंती महारानी ने? अपुनः भव दर्शनम, यानी कि मुक्ति मेरे को मिल जाएगी और अपुनः भव दर्शनम होगा। और इसी तरह से यहां पे क्या है? मुक्ति पदे सदाय भाग, मुझे मुक्ति मिलेगी। तो दोनों में
यदि देखा जाए, पहले सिनेरियो में क्या था? हे प्रभु मुझे कष्ट दीजिए, वो कष्ट देने से आप आएंगे, मैं कृष्ण भावान्वित होऊंगा, कृष्ण भावान्वित होने से मेरे को मुक्ति मिलेगी और भक्ति मिलेगी। पहला सिनेरियो जो उच्चतम के लिए है, वो मेरे बस का नहीं है। दूसरा, मैंने मांगा नहीं है कष्ट, पर मैं हूं कष्ट में, तब मुझे क्या करना है? मुझे उसको सहना है और भगवान की प्रार्थना में लगे रहना है, भगवान की भक्ति में लगे रहना है। तो भागवतम कह रही है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो ऐसा करता है वह भी मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो पहले सिनेरियो में जिसमें कष्ट मांगा गया और दूसरे सिनेरियो में जिसमें ऑलरेडी कष्ट में है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, दो चीजें कॉमन है। पहला कष्ट और दूसरा कृष्ण भावान्वित होना। तो इससे ये पता पड़ता है कि चाहे पहला सिनेरियो हो कि मांग रहा है कष्ट तब कृष्ण भावान्वित हो, या कष्ट में है और फिर कृष्ण भावान्वित हो, दोनों का रिजल्ट सेम है। इसलिए कृष्ण भावान्वित होना चाहिए, भले ही से ये हम ये शक्ति तो भूल ही जाए, हम कहना कि मुझे कष्ट दो, लेकिन ऑलरेडी अगर कष्ट है तो ये मांगना चाहिए कि भगवान मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी शरण में रहूं और वेट करता रहे भगवान की अनुकंपा का, जो हो रही थी है और होगी। और ऐसा करने से वह एक उत्तराधिकारी, लीगल राइट उसके पास आ जाएगा लिबरेट होने का और भक्ति का। तो दो सिनेरियो हमने देख लिए। अब हम आते हैं आखिरी तीसरे सिनेरियो पे। तीसरा सिनेरियो क्या है? ना तो मैंने विपदा मांगी, मेरे बस का नहीं है, ना मैं विपदा में हूं। पहले वाले मैंने विपदा मांगी, विपदा आई, मैंने भगवान को याद किया, कृष्ण भावान्वित हुआ और लिबरेट हो गया, मुक्ति मिल गई मेरे को, अपुना भाव दर्शनम। दूसरा सिनेरियो, दूसरे में मैंने मांगा तो नहीं था, जो कि केस है, रोज का केस है हम सबका, लेकिन फिर भी कष्टों में पड़े हुए हैं। उस केस में ब्रह्मा जी ने रास्ता बता दिया, क्या? इसको झेलें और भगवान को याद करते रहें, भगवान कृपा करेंगे, और भगवान का शरीर, हृदय और वाणी से जब सेवा की जाएगी तब उत्तराधिकारी राइट मिलेगा मोक्ष का और भक्ति का। मोक्ष तो खैर, मुक्ति तो मारी मारी फिरती है भक्तों के आगे, पर ये अवेलेबल होगा। अब तीसरा सिनेरियो, कोई आपदा नहीं है मटेरियल, वैसे सब आपदा में ही है? पद पद विपदम न तेषाम, खाली वैकुंठा, जहां वाई कुंठा, वाई मतलब बिना, कुंठा यानी एंजाइटी, खाली वही है जहां कुंठा नहीं है, यहाँ तो कुंठा ही कुंठा है। तो पद पद विपदम, इस संसार में पद पद विपदा है, लेकिन फिर भी जो बहुत ही आ, पैसे वाले कुछ लोग होते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो वो आस्तिक हो जाते हैं कई बार। क्यों? तो भगवान की क्या जरूरत है, हमें सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये नहीं पता कि ये चीज खत्म हो जाएगी एक दिन, कितना भी हो खत्म हो जाएगा, खत्म होगा ही। एक संत थे, तो किसी ने एक नदी के पास खड़े हुए थे, उसके ऊपर एक ब्रिज था, पुल। तो एक व्यक्ति ने उन संत को बोला कि महाराज देखिए पानी बह रहा है। तो संत ने कहा भाई ऐसा है, ये जो इसके ऊपर पुल है ये भी बह रहा है, पर तुम्हें दिख नहीं रहा है, एक दिन आएगा जब ये पुल नहीं बचेगा, आज है। इसी तरीके से, और इसका हमें पिछला हम देखें आसपास क्या हो रहा है, उस तो हमें पता पड़ जाएगा। तो फिर भी यदि कोई तीसरा सिनेरियो है कि कोई आपदा नहीं है मटेरियल, मटेरियल ही है एक्चुअली आपदा, स्पिरिचुअल में तो आपदा है नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब क्या करें? हमने तो मांगा नहीं, पहला सिनेरियो कुंती महारानी जैसा। दूसरा मांगा नहीं था पर फिर भी हमारे को आ गया, हमारे को फिर भी कष्ट आ गया, तब हम क्या करें? वो सिनेरियो भी हमने देख लिया, उस सिनेरियो में हमने झेला, कृष्ण भावान्वित हुए और भगवान ने हमें राइट दे दिया। अब तीसरा कोई आपदा नहीं है, तब क्या करें? तब क्या ऐसे ही चलने दें जैसा चल रहा है? इसका उत्तर ब्रह्म संहिता में दिया गया है। श्री श्री ब्रह्म संहिता की जय। यहां भी ब्रह्मा जी ही बता रहे हैं क्या? 5.54 5.54 श्री ब्रह्म संहिता। देखिए क्या है, यस्त्वा इंद्रगोपम अथवेन्द्रम अहो स्वकर्मा
बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यस्त्वा इंद्रगोपम, चाहे वह इंद्र गोप क्यों ना हो। इंद्र गोप कहते हैं एक छोटे से कीड़े को। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की, क्या? यस्त्वा इंद्र गोपम, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो इंद्रगोप, अथवा इंद्रम अहो स्वकर्म, अथवा इंद्र स्वयं ही क्यों ना हो, उनको आप स्वकर्म के हिसाब से, बंधानुरूप, उनके स्वयं कर्मों के हिसाब से, बंधनों के हिसाब से, फल भाजनम आतनोति, आप उनको कर्मों के हिसाब से काम, उनको फल देते रहते हैं। ये काम किया ये लो, ये काम किया ये लो। लेकिन अगली लाइन देखिए क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। ये सीक्रेट है क्या? जो भक्ति भाजाम, जो भक्ति में लगे हुए हैं, कर्माणि निर्दहति, उनके पुराने कर्मों को निर्दहति, दहन, लंका दहन, जला दिया जाता है। जैसे फार्मर जो है, वो कृषि वाला है, वो घास फूस को जला देता है बाद में, ऐसे ही भगवान जो भक्त हैं, उनके पुराने कर्म जो हैं उनको निर्दहति किंतु च भक्ति भाजान। सरप्राइजिंगली उनके पुराने कर्मों को, वैसे तो भगवान जैसा कर रहा है वैसे देता रहता है, अच्छे का अच्छा बुरा का बुरा इस मटेरियल उसमें, लेकिन जो भक्त हैं उनके पुराने कर्मों को निर्दहति, किंतु कब करता है? जब भक्ति भाजाम, जब वो कृष्ण कॉन्शियस होता है। जब कृष्ण कॉन्शियस होता है तो भगवान पुराने जो उसके पाप हैं उनको जला डालता है। ऐसे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो इसका अर्थ है, चाहे वह इंद्र गोप नामक शूद्र कीट हो, या देवताओं के राजा इंद्र हो, कर्म मार्ग में विचरण करने वाले जीवों के लिए जो पक्षपात रहित होकर उनके अपने अपने कर्म बंधन के अनुरूप फल को प्रदान करते हैं। तो जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, फेमस डायलॉग, ऐसा भगवान करते हैं। यह है ब्रह्म संहिता में। परंतु एक है परंतु, बट किंतु लेकिन परंतु, क्या परंतु? परंतु आश्चर्य का विषय यही है कि भक्तिमान जनों के कर्मों को संपूर्ण रूप से समूल ही दग्ध करते हैं उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। इसका अर्थ क्या है? कि भले ही से मेरे पास कोई फिलहाल कष्ट ना हो, लेकिन अगर मैं कृष्ण भावान्वित हूं तो जो मेरे पुराने कर्म हैं जिनके फल अभी नहीं आए हैं, वो भी फल के फल भगवान दहती उनको समूल नष्ट कर देंगे, और मेरे को वो या तो भोगना नहीं पड़ेगा, या मैंने मर्डर किया है तो समझो पैर में कील घुस गई। छोटे से में भगवान डिस्काउंट बड़ा सेल लगा करके, दामोदर मंथ आ ही रहा है, उसमें अभी सेल लगेगी भगवान की, तो वैसा होकर के बिल्कुल जरा से कष्ट में वो छूट जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास 3 सिनेरियो हो गए। तो इस तीसरे सिनेरियो में क्या है? कोई कष्ट ना मांगा था, ना कष्ट में है, लेकिन अगर च भक्ति भाजाम, अगर कृष्ण भावान्वित है तो क्या करते हैं भगवान? कर्माणि निर्दहति, उसके पुराने पापों को जला के समूल नष्ट कर देते हैं। ये वाला जो सिनेरियो है ये बड़ा आसान है? ये पहले वाले से देखने में, हालांकि तीनों एक ही है, लेकिन देखने में ये ऐसा लगता है कि पहले वाले से ये उल्टा है। पहले वाले में कष्ट मांगे जा रहे थे, फिर कष्ट भावान्वित हो रहे थे, कृष्ण भावान्वित हो रहे थे, फिर भगवत भक्ति की तरफ चल रहे थे। हालांकि ये सिर्फ शुद्ध भक्ति कर सकते हैं जो ऑलरेडी कृष्ण भावान्वित हैं, लेकिन इस सिनारियो में कोई कष्ट नहीं है, सिर्फ कृष्ण भावान्वित होना है, और पुराने पाप ताप सारे अपने आप भगवान ठिकाने लगा देते हैं। तो इस वाले सिनेरियो में भी जो कॉमन पॉइंट है वो है कृष्ण भावान्वित। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान ने हमें 3 ऑप्शन दिए हैं।
पहला ऑप्शन विपदा संतुता शाश्वत, मुझे कष्ट दो, उससे मैं कृष्ण भावान्वित, फिर आप आओगे, मैं कृष्ण भावान्वित होऊंगा, कृष्ण भावान्वित होने के बाद में लिबरेशन और भक्ति मुझे मिलेगी। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कुंती महारानी कृष्ण भावान्वित होना चाहती है। दूसरा ऑप्शन, मैंने कोई कष्ट नहीं मांगा, मेरे बस की भी नहीं है, जो मेरे रियलिटी है उसमें 10 14 18 तत्व अनुकंपा, मुझे क्या करना है, अपने जो पुराने कष्ट हैं वो बस जो मेरे आ रहे हैं पुराने कर्मों के, वो मैं भोगता रहूं और भगवान की तरफ देखता रहूं और उनके नाम गुणगान स्मरण करता रहूं, कृष्ण भावान्वित रहूं, तो मैं उत्तराधिकारी भगवान मुझे बना देंगे मोक्ष का और भक्ति का। इसमें भी सेंटर पॉइंट क्या है, कृष्ण भावान्वित होना। तो मैं कष्ट में अगर मांगा नहीं है लेकिन कष्ट में हूं, तो भी कृष्ण भावान्वित होने से मेरा कल्याण होगा। और तीसरा, मेरे पास कोई भी कष्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं जब भक्ति भाजाम करता हूं, तो मेरे जो पुराने कर्म है वो सारे दहती, सारे खत्म हो जाएंगे और भगवान जो है वो बिल्कुल विपदा को मिनिमाइज कर देंगे, जरा सा कर देंगे, कुछ भी मेरे पास ज्यादा मुझे भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें भी मुझे क्या करना है, भक्ति भाजाम, मुझे कृष्ण भावान्वित होना है। इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे पहला ऑप्शन हो जिसमें विपदा मांगी जा रही है, या दूसरा ऑप्शन हो जिसमें मांगी नहीं जा रही है पर विपदा में है, या तीसरा ऑप्शन हो जिसमें विपदा में नहीं है, तीनों ऑप्शंस में कृष्ण भावान्वित होने से हमारा कल्याण होएगा। ये प्रूफ आता है श्रीमद् भागवतम में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। माय दंडवत्स टू सबको प्रणाम। जो भी भूल चूक को क्षमा करिएगा, जो कुछ ठीक है वो गुरु गौरांगा की कृपा समझिएगा, क्योंकि डिफेक्ट्स तो भागवतम में ही है कि सब डिफेक्ट्स ही डिफेक्ट्स हैं इस शरीर में। तो भगवान की कृपा के बगैर उनका नाम गुणगान भी सही तरीके से नहीं हो सकता। तो अगर जो भी कुछ हुआ है वो भगवान की ही कृपा माननी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, लेकिन शंका नहीं है, लेकिन हाँ। चर्चा है कि भाई अभी आपने कहा कि भाग ब्रह्म संहिता के बारे में कहा कि भाई जो हमने कर्म किए उसके फल आने बाकी है, तो उसके फल भी भगवान भक्ति भाजाम श्लोक अपने लिया तो भगवान पूरे कर देते हैं, अथवा आप बोल देते कि टोकन दे देते हैं। मिनिमाइज कर देते हैं। कि इतना भी है, फिर भी हम देखते हैं कि दो प्रकार के, अभी पहली बात तो हम किसको भक्त बोले पता नहीं, लेकिन हम अगर शास्त्रों में देख रहे हैं कि उदाहरण दिए कुंती महारानी है कि भीष्म पितामह है, बहुत सारे साधु संत है जो रियली उच्च दर्जे के भक्त है। और जो दूसरे भक्त है कि जैसे उनके महाजनों का आज्ञा का पालन करके प्रयत्न कर रहे, जीवन में उनसे गलती हो रही है लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं कि ऐसे जो उच्च पराकाष्ठा के जो भक्त है वो भी, और जो उच्च पराकाष्ठा भक्त के पद चिन्ह पर चलने का प्रयत्न करे वो लोग भी, हम देखते हैं कभी कभी भौतिक दृष्टिकोण से बहुत ही पीड़ित रहते हैं। शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, कुछ भी हो, तो अभी हम इसको किस तरह जज करें कि एक जगह पर भगवान बोलते हैं कि भक्ति भाजा जो मेरे भक्ति में लगा है उसके में जो कर्म का जो उसका भोग आया चालू भी नहीं हुआ, वो भी दे जाएगा, तो नो डाउट शुद्ध भक्तों को दुख तो होते ही नहीं। जैसे विपदा तो सत्तर तत्र मेरे को ज्यादा दुख देना, लेकिन हम तो लेवल पे नहीं है, तो उसको हम किस तरह, इस कौन से एंगल से देखे, अथवा जन सामान्य अथवा नवोदित भक्त, हम भी नवोदित भक्त हैं, उसको किस एंगल से देखे तो अपने आप को समझाने का किससे प्रयत्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसा भी भागवतम में लिखा है, मेरा तो क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन भागवतम में जैसा जो बीच वाला सिनेरियो है, कोई भी व्यक्ति होगा वो इन तीन में से एक सिनेरियो में जरूर फिट हो जाएगा। तो अगर फिर भी अभी चल रहा है कष्ट, तो फिर वो सेकंड वाला सिनेरियो में आया जिसमें तत्व अनुकंपा है कि ये जो कष्ट भगवान दे रहा है, ये अभी या तो पहली कैटेगरी के हिसाब से कष्ट दे रहा है कि इतना उच्च भक्त है दूसरों को सिखाने के लिए कि देखो सब कुछ इसके पास तकलीफ है फिर भी मुझे याद कर रहा है और मैं इसको बचा रहा हूं,
या तो कुंती महारानी वाला हो गया। लेकिन मेरा जैसा सामान्य व्यक्ति कष्टों में पड़ा हुआ है और दिख रहा है कि बाहर नहीं आ पा रहा, तो इसके लिए तथ्य अनुकंपा वाला श्लोका जो है, वो इस कैटेगरी में मेरे को लगता है कि वो आएगा, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि आप अभी टॉलरेट करिए, जैसे अर्जुन को भी बोला कि भाई तुम कष्ट में हो, तुम इतनी लड़ाई करने जा रहे हो, लेकिन तितिक्षवा तुम टॉलरेट करो। इसी तरह से भगवान ये बोल रहे हैं कि भाई आपको टॉलरेट करना होगा और ये वेट करना होगा मेरी अनुकंपा के लिए कि जल्दी ही मैं कल्याण करूंगा, और ऐसा करने से आपके कष्टों का निवारण जो है वो हो जाएगा और आप मेरे पास आ सकेंगे। तो अब ये बात वैसे कर्मणा गहनो गति, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कर्म जो है वो चल रहे हैं, किसके साथ क्यों कब कैसे हो रहा है ये तो भगवान बता सकते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, और ये मैं एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूं, कि जो भी भगवान का भले ही झूठे में भी नाम ले ले, चाहे कोई उसको कोई भाव शायद ना हो, लेकिन विवश, क्या है वो विवश होके भी अगर भगवान का नाम ले लेता है, तो भी भगवान डेफिनेटली एक बड़ा डिस्काउंट देके कहीं ना कहीं किसी तरीके से बचाते हैं। और कई बार एक ये भी देखने में आता है कि जब बहुत ही ज्यादा कष्ट है, असहनीय हो रहा है, तो भगवान उस स्थिति को पूरी तरह से ध्वस्त करके कोई नई सृष्टि करते हैं, उसके सारे दरवाजे बंद करके नया एक दरवाजा खोलते हैं कि भाई अब तुम इस रास्ते से चलो। तो मुंह से कहना मेरे लिए आसान है प्रभु, लेकिन ये बात पक्की है कि एक वैष्णव से कहते थे कि जब सारा कुछ कर लिया, चैंटिंग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कष्टों से उबार नहीं हो रहा है, तब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि भगवान के सामने दंडवत करके, हे नाथ मैं आपका हूं, कैसे भी करके मुझे बचाइए। जब ऐसे भगवान के लिए हृदय से पुकार होती है, तो भगवान को सुनना ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है प्रभु। मैं तो इस लायक नहीं हूं, लेकिन ये बात पक्की है, और ये ऐसा भागवतम में लिखा है। हरे कृष्णा। बहुत आपके 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 शब्दों में डीपनेस बहुत है, गहराई बहुत है बाबू जी। ये होनी ये गहराई सभी जीवों को स्पर्श करती है। तो बहुत अच्छा आपने उसको समझाने का प्रयत्न किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम लोग कल वापिस मिलेंगे शाम को 6 बजे। कल काल चक्र प्रभु जी चेन्नई से हो जाए। प्रवचन देंगे और उनका विषय है, उनका 5वां पाठ चल रहा है, भक्ति में सेवा में भक्तों की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिवोशनल सर्विस। तो उनका 5वां पाठ चल रहा है। तो हम कल शाम को 6 बजे मिलेंगे, और मंदिर की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से मैं रघुवीर प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही भक्तिपूर्ण वातावरण में आप इतना विषय जटिल कि कर्म का, आपने सुंदर कहा कि कर्म की जटिलता समझना बहुत मुश्किल है, और इतना होने के बाद भी अगर दुख नहीं जा रहे तो बस भगवान को दंडों प्रणाम करके मैं आपका हूँ करके, जो महाराज हमेशा आपने को कहते थे, कुछ नहीं है हमारे हाथ में, तो बस प्रार्थना करो उसको। वो उसको प्रार्थना करो, उससे उससे कहो, वो बहुत महान है करके। वही बात आपने दूसरे शब्दों में कहा महाराज जी की, मेरे को याद आई। तो बहुत सुंदर प्रभु जी। हम इसी तरह प्रामाणिक भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में कोई भी जगह आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति और कृत्रिमता ये साथ में कभी नहीं चलती है। हम देखते जितने बड़े बड़े संत हो गए, किधर भी कृत्रिमता नहीं थी उधर, हाँ, दिखावा नहीं था कोई बात का। सर आप देखिए, सुदामा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, एकदम भीष्म पितामह, भले वो देखने के खातर पांडवों के विरुद्ध में रोल में थे, लेकिन उच्च कोटि के भक्तों में उनकी गणना होती है। हाँ, किधर भी दिखावा बिल्कुल नहीं था। तो वही बात आपने आपके शब्दों द्वारा, आपके व्यवहार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो उसी तरह हम आपकी सेवा लेते रहेंगे। और वापिस एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। मेरा दंडवत आपको और सारे धन्यवाद। इकट्ठे भक्तों को। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। ग्रंथराज धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की आपको की जय। जय। जय हरि हरि जय। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू।